अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार और आज मैंने बात करनी है डिप्रेशन के बारे में, स्पेशली जो बच्चों में डिप्रेशन होती है उसके बारे में बात करनी है कि उसके अलामात, वजूहात और उसका हम क्या क्या मुमकिन इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले जो इसकी अलामात होती हैं, जो बच्चे डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनमें मायूसी, नाउमीदी, चिड़चिड़ापन, या फिर वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, उनकी नींद ख़राब हुई होती है और वो अपनी पढ़ाई की तरफ प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर रहे होते, वीक होते हैं, लेज़ी हो जाते हैं नॉर्मल रूटीन में, और उनका जो पहले काम करके उन्हें खुशी मिल रही होती, जो कुछ एक्टिविटीज़ में उनका दिल लग रहा होता है, वो अचानक से उन चीज़ों में उनका दिल नहीं लग रहा होता। तो इस तरह की अलामात जब एक बच्चे में आ रही होती हैं, तो अगर ये 2 हफ्तों तक आ रहे हैं तो फिर हम उसे डिप्रेशन लेबल कर सकते हैं। तो इसके एक क्राइटेरिया होता है वालिदैन के लिए डिप्रेशन चेक करने के लिए कि हमारे बच्चे में डिप्रेशन है या नहीं है। सीज कैप्स के नाम से एक क्राइटेरिया होता है, तो वालिदैन उस क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में डिप्रेशन है कि नहीं है। और सीज कैप में सबसे पहले जो इसमें एस है, एस से होता है स्लीप पैटर्न, मतलब इसके अंदर जो स्लीप चेंजेस अगर वालिदैन को नज़र आ रही हैं कि हमारे बच्चे में पहले जो स्लीप का रूटीन क्या थी और अब क्या है, तो वो चेंजेस नज़र आएंगी। और उसके बाद इसमें आता है आई से होता है इंटरेस्ट, मतलब वो बच्चा जो पहले कुछ एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट था तो अब उसका इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो गया, मतलब उनमें दिल नहीं लग रहा प्रॉपर तरीके से। सीज कैप में आई के बाद आ जाता है जी से होता है गिल्ट, तो बच्चों में गिल्टी आना शुरू हो जाती है, गिल्ट आना जाता है कुछ चीज़ों की वजह से, उनमें गिल्ट आना शुरू हो जाता है, तो वो भी वालिदैन देख सकते हैं। उसके बाद सीज कैप में जी के बाद आ जाता है ई हमारे पास। ई से होता है एनर्जी, तो वो बच्चों की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, वो लेज़ी होते हैं, बिल्कुल उन प्रॉपर तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे होते। उसके बाद आ जाता है इसके बाद सीज कैप में ई के बाद सी, तो सी में आ जाता है कंसंट्रेशन, तो उनकी कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती, उनके एक जगह में ध्यान नहीं लग रहा होता, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा होता और दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ में भी उनका ध्यान नहीं लग रहा होता जो पहले लगता था, तो कंसंट्रेशन भी उनकी डिक्रीज़ हो गई इसमें। उसके बाद आ जाता है इसमें ए, एपिटाइट जो होती है वो उनकी डिक्रीज़ हो जाती है अक्सर डिप्रेशन में बच्चों की। और कैप्स में फिर हमारे पास आता है पी से क्या होता है साइकोमीटर, मतलब उनके बिहेवियर चेंजेस आने लग जाते हैं उनमें। और इनमें जो एंड पे है सीज कैप्स में सबसे एंड पे जो है वो एस, सुसाइड होता है, मतलब जो डिप्रेशन बच्चों में डिप्रेशन पीक पे होती है तो वो सुसाइड तक भी सोच सकते हैं बच्चे। इसकी फिर वजूहात क्या हो सकती हैं जिन बच्चों में डिप्रेशन होती है, तो सम टाइम बच्चों में फैमिली में कोई एक बंदा चला जाता है, उनके पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है, या फिर उनकी सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, उस वजह से भी बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। या फिर उन्हें हम प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दे रहे होते, बच्चों में अटेंशन उन्हें नहीं मिल रही होती, उस वजह से वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। या फिर वो सम टाइम घर में किसी एक बंदे पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं और वो बंदा उनको उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दे रहा होता, या मतलब उस तरह उन्हें ट्रीट नहीं कर रहा होता, तो उसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिर सेक्सुअल अब्यूज़ भी इसमें काज है, अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ तो वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। या फिर जेनेटिक काजेज़ होती हैं कुछ, अगर फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री थी तो उन बच्चों में भी हिस्ट्री हो सकती है। या फिर कोई अगर ब्रेन के कोई पैदाइशी तौर पे कोई मसला था, कोई ब्रेन के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है, तो ये उसको कुछ काजेज़ हैं। उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट होता है, इसमें मेन ये होता है कि बच्चे की फैमिली को एजुकेट किया जाता है डिप्रेशन की जो सिम्टम्स और काजेज़ सारी इन चीज़ों के बारे में, और उन्हें फिर बताया जाता है कि इस तरह की इनको बच्चों को इस तरह के बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है या किस तरह घर में रखना है। फिर बच्चों को कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी बताई जाती हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वगैरह होती है, उसके मतलब डिफरेंट किस्म की थेरापीज़ होती हैं जिनमें इस तरह डिप्रेशन के बच्चे को ट्रीट किया जाता है। और फिर आ जाता है इसमें CBT एक थेरापी होती है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी। इसमें जो बच्चे का थिंकिंग पैटर्न होता है उसको थोड़ा चेंज किया जाता है, इस थेरापी से उसका थिंकिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद एंटी डिप्रेशन मेडिसिन वगैरह भी होती हैं, तो वो लास्ट ट्रीटमेंट में आती हैं। स्टार्ट में यही किया जाता है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बच्चे को डिप्रेशन ट्रीट करने की कोशिश की जाती है।